सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय साहित्य परिचय पढ़ाऊँगी। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सर्वप्रथम मैं संक्षिप्त परिचय पढ़ा रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। नाम मैथिली शरण गुप्त, पिता का नाम सेठ रामशरण गुप्त, जन्म सन 1886 ईस्वी, जन्म स्थान चिरगांव झांसी, शिक्षा घर पर ही, भाषा शैली, भाषा खड़ी बोली, सरल सुसंगठित, प्रसाद तथा ओजपूर्ण से युक्त, शैली उपदेशात्मक, प्रबंधात्मक और नीति शैली, विवरणात्मक शैली। प्रमुख रचनाएं साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, सिद्धराज। निधन सन 1964 ईस्वी। साहित्य में स्थान राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित। जीवन परिचय इस प्रकार है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में सन 1886 ईस्वी संवत 1943 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा पर घर पर ही संपन्न हुई थी। घर के साहित्यिक वातावरण के कारण इनमें काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी संवत 2021 में गुप्त जी का निधन हो गया। साहित्यिक परिचय इनका इस प्रकार है। मैथिली शरण गुप्त में बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। ये अल्पावस्था से ही छिटपुट काव्य रचनाएं करते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य की धारा को समृद्ध किया। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया। आचार्य द्विवेदी से संपर्क होने के पश्चात मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगीं। इनकी प्रमुख पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 में हुआ, किंतु इन्हें ख्याति सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक भारत भारती के पश्चात ही मिलना प्रारंभ हुई। इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात किया। इसके पश्चात इनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुईं, जिनमें पंचवटी सन 1925 ईस्वी, झंकार सन 1929 ईस्वी, साकेत सन 1931 ईस्वी तथा यशोधरा सन 1932 ईस्वी आदि प्रसिद्ध हैं। इनकी कृतियां इस प्रकार हैं। गुप्त जी के लगभग 40 मौलिक काव्य ग्रंथों में भारत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, त्रिपथगा, साकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुष, कावा और करबला आदि रचनाएं उल्लेखनीय हैं। गुप्त जी की अन्य प्रमुख पुस्तकें जयद्रथ वध, झंकार, सिद्धराज, कुणाल गीत, अनग, पृथ्वीपुत्र तथा प्रदक्षिणा आदि हैं। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, व्रत संहार आदि अनुदित रचनाएं हैं। इनकी भाषा गुप्त जी के काव्य का कलापक्ष, शैली, छंद तथा अलंकार आदि सभी दृष्टियों से समृद्ध है। गुप्त जी ने जिस समय हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया उस समय खड़ी बोली ने काव्य भाषा का रूप ले लिया था। अतः गुप्त जी ने खड़ी बोली के सहज रूप को अपने काव्य का साधन बनाया। इनकी भाषा सरल, सुसंगठित, प्रसाद तथा ओज गुण से युक्त है। गुप्त जी ने अपने काव्य में संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू तथा प्रचलित विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया है। शैली, गुप्त जी ने विविध शैलियों में काव्य रचनाएं की हैं। साकेत, जयद्रथ वध, सिद्धराज में प्रबंधात्मक शैली प्रयुक्त की गई है। हिंदू और गुरुकुल अलंकृत उपदेशात्मक शैली के उदाहरण हैं। पंचवटी, भारत भारती में विवरणात्मक शैली तथा यशोधरा, कुणाल गीत, साकेत आदि काव्य ग्रंथों में नीति शैली का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त चंद्रहास, यशोधरा, साकेत आदि में नाट्य शैली का प्रयोग भी इन्होंने तन्मयता से किया है। गुप्त जी ने प्राय सभी अलंकारों का प्रयोग किया है, किंतु इन्हें सादृश्य मूलक अलंकार अधिक प्रिय है। यमक, श्लेष और रूपक अलंकारों के प्रयोग में इनकी पांडित्य प्रवृत्ति का प्रदर्शन हुआ है। गुप्त जी का काव्य छंदबद्ध है। इन्हें वर्णिक और मात्रिक दोनों प्रकार के छंद प्रिय हैं। हिंदी साहित्य में स्थान इस प्रकार है। मैथिली शरण गुप्त के राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य को भारतीय साहित्य में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। महात्मा गांधी ने इनकी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के आधार पर ही इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया था। हिंदी काव्य को श्रृंगार रस की दलदल से निकालकर इसमें राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा को बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही है। ये था मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। इसे आप अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे।